हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू साइंस क्लासेस। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पिछले वीडियो में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था। आज हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अगला टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, आज तो हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब चैप्टर का जैसे तुम्हें पता है नाम था लाइफ प्रोसेसेस, है ना, कि लाइफ मतलब जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेसेस ज़रूरी हैं, है ना। तो उसमें एक तो हमने प्रोसेसेस देख ली थी, क्या न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देख लिया था हमने पूरा, है ना। अब देख रहे हैं हम दूसरा, कौन सा दूसरा क्या प्रोसेस है, रेस्पिरेशन। ये भी लाइफ को सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, इसके बिना सर्वाइव करना मुश्किल है। सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या है। देखो, रेस्पिरेशन को समझने से पहले मैं बता दूं, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पढ़ा था कि एक प्रोसेस था, एक स्टेज थी एसिमिलेशन, है ना। पढ़ा था हमने, क्या था, एसिमिलेशन था। एसिमिलेशन में क्या होता था, एसिमिलेशन में जो फूड आता था एब्जॉर्प्शन के बाद, जो हमारी जो इंटेस्टाइन थी वो फूड एब्जॉर्ब करती थी। फूड एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में चली जाती थी और ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करता था अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक, और फिर वो कहाँ पहुँच जाता था, सेल में। यानी कि जो हमारा फूड था वो कहाँ पहुँच रहा था, सेल में पहुँच रहा था। तो सेल में जब फूड पहुँच जाता है उसको बोलते हैं क्या, एसिमिलेशन। उसके बाद उसी फूड को यूज़ किया जाता है एनर्जी रिलीज फॉर द रिलीजिंग एनर्जी को रिलीज करने के लिए। तो वो था एसिमिलेशन। अब ऐसे ही एक होता है एसिमिलेटेड फूड। एसिमिलेटेड फूड क्या होता है, एसिमिलेटेड फूड जो होता है वो होता है एक्चुअली स्टोर्ड फूड। जो स्टोर्ड फूड होता है, और ये स्टोर्ड फूड कहाँ होता है, तुम लोगों को पता है, सेल में। एब्जॉर्प्शन के बाद जब ट्रांसपोर्ट होके ब्लड में ट्रांसपोर्ट होके वो जो फूड, डाइजेस्टेड फूड जो है सेल तक पहुंच जाता है, तो सेल में वो इकट्ठा हो जाता है। तो जो एसिमिलेटेड फूड प्रेजेंट रहता है वो कहाँ रहता है, सेल में। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई थी। तो ये सेल में जब ये फूड पहुंच जाता है, यही फूड जो है फ्यूल का काम करता है। ठीक है, इसके अंदर जो फूड पहुँच जाता है वो किसका काम करता है, ये फ्यूल का काम करता है। फ्यूल का काम कैसे करता है, ये करता है, फ्यूल का काम ऐसे करता है, जब इसके अंदर एक रिएक्शन होती है, सेल के अंदर एक रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, जिस दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। इसी फूड से ये फ्यूल का काम करता है। और ये फ्यूल जब बर्न होता है, क्या होता है, बर्न होता है, तो इससे निकलती है क्या, एनर्जी। और यही एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी यूज़ करती है बॉडी ग्रोथ के लिए, बॉडी रिपेयर के लिए। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये सारी प्रोसेसेस हो कहाँ रही हैं, ये सेल के अंदर हो रही हैं, क्योंकि ये जो असिमिलेटेड फूड जो है वो कहाँ पहुँच गया है, सेल में पहुँच गया है। तो सेल में वो किसका काम करेगा, फ्यूल का काम करेगा। कब काम करे, कैसे काम करेगा, वो बर्न होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगी जिसमें वो बर्न होगा फूड और उससे एनर्जी निकलेगी, और वही एनर्जी जो है हमारी बॉडी यूज़ करती है। अब इसका रेस्पिरेशन से क्या मतलब, क्या रिलेशन है वो देखो। रेस्पिरेशन जो होता है, एक्चुअली रेस्पिरेशन होता है, सिंपली बोले, रेस्पिरेशन is a process of releasing energy. It is a process of releasing energy from cell during chemical reaction, during biochemical reaction. इसके अंदर बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है उन्हें बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम सेल। ठीक है, सेल से ड्यूरिंग द बायोकेमिकल रिएक्शन, जब उसमें बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो सिंपली कह सकते हो कि भाई रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज जस्ट अ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सेल। और क्योंकि वो सेल से रेस्पिरेशन हो रहा है, सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, इसी वजह से हम इसको एक और नाम दे देते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या बोल देते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये रेस्पिरेशन कहाँ पर हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। अब सेल के अंदर भी कहाँ होता है, सेल के अंदर एक चीज़ होती है, एक और ऑर्गेनल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इधर लिख देता हूँ मैं। सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है, ऑर्गेनल मतलब एक तरीके से समझ लो, सेल का एक ऑर्गन होता है, एक पार्ट होता है, जिसे बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। ये 9th क्लास में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये जो एनर्जी रिलीज होती है। अब वो होती कैसे,
ये देख लेते हैं। तो मैं तुम लोगों को ये प्रोसेस समझा देता हूँ। ये होती है ऑक्सीजन की मदद से। किसकी मदद से? दिस एनर्जी इज रिलीज्ड विद द हेल्प ऑफ O2। अब O2 कैसे हेल्प करता है इस एनर्जी को रिलीज करने में, इस पूरी प्रोसेस में, इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में कैसे हेल्प करता है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो पूरा प्रोसेस हम समझेंगे अब शुरुआत से। ये तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता दिया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप बता दिया। अब होता कैसे है पूरा प्रोसेस वो देखो। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीजन का रोल आता है। सबसे पहले जो बॉडी है हमारी ऑक्सीजन लेती है, ठीक है। और ये O2 कैसे आता है हमारी बॉडी में? ये जो O2 आता है वो आता है लंग्स के थ्रू, ठीक है। लंग्स से हमें O2 मिलता है, ठीक है। और ये जो O2 है ये सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये O2 जो है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसमें जो फूड होता है, क्या होता है? फूड, ठीक है। सेल के अंदर ही फूड होता है, हमने बात कर ली। एसिमिलेटेड फूड सेल के अंदर होता है, कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस फूड को हम जानते हैं बॉडी किस फॉर्म में रखती है? ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ये O2 जो है ग्लूकोज से रिएक्ट करता है, इस फूड से रिएक्ट करता है। सेल के अंदर पहुंचने के बाद लंग से आया, लंग्स में कहाँ गया? लंग से कहाँ चला गया? सेल के अंदर। और सेल के अंदर ही क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में O2 जाके फूड से रिएक्ट करता है, यानी कि फूड हमारे किस फॉर्म में रहेगा? ग्लूकोज। और जब ये इससे रिएक्ट करता है तो यहाँ पर रिलीज होती है एनर्जी। क्या रिलीज होती है? एनर्जी। और साथ ही साथ एनर्जी के साथ दो चीज़ें और निकलती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस को हमने केमिकली लिख दिया। ये पूरा प्रोसेस किसका है? रिस्पिरेशन का। तो रिस्पिरेशन में क्या हो रहा है? रिस्पिरेशन में तुम इससे देख के भी लिख सकते हो दैट रिस्पिरेशन इज प्रोसेस, ओके, रिस्पिरेशन इज अ प्रोसेस in which oxygen react with the glucose or the food present in the cell and the energy is released which is used by our body। वो अपनी बॉडी के द्वारा यूज की जा रही है। दिस एनर्जी इज रिलीज एंड दिस इज यूज्ड बाय आवर बॉडी एंड बिसाइड दिस 2 वेस्ट प्रोडक्ट्स आर आल्सो रिलीज। 2 वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होते हैं। कौन से? CO2 और H2O। तो ये तो केमिकली हो गया। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली भी थोड़ा सा देखें, सपोज करो ये तुम्हारा सेल है, ठीक है। और सेल के अंदर ही मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसी होती है, इसी के अंदर तुम्हारा क्या है? फूड है, जिसको हम ग्लूकोज के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। अब मान लो इसमें इस तरफ से चली गई ये O2, ठीक है। ये O2 गई, O2 जब जाएगी तो इसमें रिएक्ट करेगी जाके इससे, फूड से, ठीक है, ग्लूकोज से। इससे रिएक्ट की तो साथ में यहाँ क्या होगा? एक तरफ से निकलेगा यहाँ क्या? CO2, दूसरी तरफ से निकल गया तुम्हारा H2O, और सबसे ज़्यादा क्या निकलेगा? सबसे ज़्यादा निकलेगी एनर्जी। और यही एनर्जी कौन यूज़ करेगा? यही एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ करेगी या सेल यूज़ करेगी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। इतनी बात मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ आ गई होगी। तो रिस्पिरेशन क्या है? बेसिकली रिस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच the energy is released along with the 2 waste products water and carbon dioxide and this energy, और ये जो एनर्जी रिलीज हुई ये ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब ये ATP क्या है? ATP अभी मैं सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, बाकी अगले में वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होने के टाइम पर कुछ तो हमारी बॉडी इसको यूज़ कर लेती है ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो जाती है किस फॉर्म में? ATP मॉलिक्यूल के फॉर्म में। ATP मॉलिक्यूल के फॉर्म में, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ये स्टोर हो जाती है। और ये कब यूज़ होती है? ये तब यूज़ होती है जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये तो था तुम्हारा पूरा प्रोसेस किसका? रिस्पिरेशन का। अब एक दो चीज़ और देख लेते हैं। क्या क्या? कि भाई बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग, उनको लगता है कि जो रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग है वो लगभग सेम है, जबकि रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों ही अलग अलग चीज़ है। क्या क्या? एक रिस्पिरेशन और दूसरा ब्रीदिंग। देखो रिस्पिरेशन क्या होता है? रिस्पिरेशन में हमने देख लिया, रिस्पिरेशन में क्या होता है? इट इज़ अ रिलीज ऑफ एनर्जी।
रिलीज ऑफ एनर्जी व्हेन O2 रिएक्ट विद फूड। ठीक, ये तो था। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, केमिकल प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक केमिकल प्रोसेस है। तो ये क्या हो गया, ये बायोकेमिकल प्रोसेस हो गया। बायो क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर हो रहा है, इसमें सेल हिस्सा ले रहे हैं और एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिसकी वजह से हम बोल देंगे बायोकेमिकल प्रोसेस। तो इसमें बायोकेमिकल प्रोसेस हो रही है, इसमें रिएक्शन हो रही है सेल के अंदर। ठीक है, और ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग इज सिंपली टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, ये सिर्फ ब्रीदिंग है। इसमें कोई एनर्जी का कोई कंसेप्ट नहीं है, ना ही इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टेकिंग O2 सॉरी और रिलीजिंग CO2। तो ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिंपली हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से फिजिकल प्रोसेस हो गया, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, तो इसको फिजिकल प्रोसेस बोलेंगे। अच्छा, अब देखो ये जो तुम्हारा रेस्पिरेशन है, ये कहाँ होता है, ये होता है तुम्हारा सेल के अंदर। ठीक है, ये होता है तुम्हारा सेल के अंदर। और ब्रीदिंग कहाँ होती है, ब्रीदिंग होती है लंग्स से। भाई हम फेफड़ों से ही तो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को बाहर निकाल देते हैं। तो भाई ये तुम्हारा जो ब्रीदिंग है वो लंग्स में होता है, और जो रेस्पिरेशन है वो सेल होता है। और सेल में भी कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया से ही हमारी एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते थे, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को इतना समझ आ गया होगा कि भाई रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है, और ब्रीदिंग क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, और बाकी हम इसको बहुत डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। ये जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि भाई रेस्पिरेशन का, कि रेस्पिरेशन होता क्या है और ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे ATP के बारे में, कि भाई जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, वो हमने देखा था ATP। तो ATP क्या होता है, कुछ ADP के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हम न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स का देखेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में देखेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें बची हुई हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इतना तुम लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि अगले वीडियो की अपडेट तुम लोगों तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत है, जैसे समझ नहीं आया कोई टॉपिक, तो कमेंट करके भी बताओ, ताकि मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकूं और हो सके तो उसका लास्ट में एक और वीडियो बना सकूं। ठीक है, सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।